माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा फरवरी में 10वीं और फरवरी मार्च के महीने में 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई गई थीं। इन परीक्षाओं में लगभग 18 लाख छात्र शामिल हुए थे। शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने और रिजल्ट को बेहतर बनाने के दावे करता है, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। रिजल्ट्स तो जब भी खराब होते हैं तो उसके दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं, या तो बच्चे या टीचर। अब बच्चे तो पिछले साल भी वही थे जब रिजल्ट बेहतर आया था, और जब रिजल्ट बेहतर आया था तो टीचर्स ने अपनी पीठ ठोक ली थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारा इतना परसेंट हो गया, हमारा उतना परसेंट हो गया। बस यही जो है थोड़ी सी हमारे शिक्षकों के चरित्र में यहाँ पे कमी दिखाई देती है कि अगर कुछ अच्छा है तो वो हमने किया, और कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो चुनाव तो भाई साहब आपके नवंबर तक चुनाव की काम खत्म हो गए थे। पीक पीरियड जो पढ़ाई का होता है वो होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तभी आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो 2 महीनों में तो हम किसी भी बच्चे को उसकी रेमेडियल क्लासेस लगा के, उसका एक्स्ट्रा कोचिंग करके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस करके, उसके पेरेंट्स से बात करके, उसको 1 to 1 मार्क करके उसको कम से कम पास मार्क्स तक तो ले जा सकते हैं। जब तक आप लगाम ही नहीं कसेंगे, जब तक आप टीचर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स की आप मार्किंग नहीं करेंगे, वो बच्चे की नहीं करेंगे। जब 5 सब्जेक्ट में बच्चा पास हो रहा है तो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो वो वैसे ही छोड़ रहा है ज़्यादातर। इसके हालांकि बहुत नुकसान हो रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स छोड़ रहे हैं या इंग्लिश छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके तो उन्हें ये पढ़ना है। तो भी बच्चे अगर ठीक से पास नहीं हो रहे हैं तो इसकी जांच जो है ना बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से इसका एनालिसिस, विश्लेषण होना चाहिए, और इसके बाद फिर नीतियां बनाई जानी चाहिए। जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी वे अपने परिणाम से खुश तो हैं, लेकिन कुछ मलाल भी है। वहीं जिन बच्चों ने टॉप किया उनका मानना है कि अभी स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ और सुधार की जरूरत है। आपने 10th की परीक्षा दी थी, कितने परसेंट बना? 89.4। किस तरह से पढ़ाई की थी आपने? सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी की थी। तो 89% कुछ मलाल तो नहीं है कि कम है, और 90 से ऊपर होना चाहिए थे, लगता है ना बच्चों को? होने चाहिए थे, मुझे ही थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। प्राइवेट से सरकारी में आई है, तो क्या लगता है यहाँ पर बेहतर एजुकेशन मिलेगी? हाँ। क्या लगता है आपको कि जिन बच्चों के कम परसेंटेज आए, क्या वजह रही होगी? एक सही गाइडलाइंस भी कह सकते हैं कि सही गाइडलाइंस नहीं मिली, और जो सही प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जिस प्रकार से बच्चे पढ़ाई को बहुत लोड में लेते हैं और कंसेप्ट की तरफ नहीं जाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारे टीचर्स भी काफ़ी अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों की भी बहुत बार गलती होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इसका एक रीज़न हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर किसी सरकारी कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि इलेक्शन आ गए, तो उसमें भी टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते, उनकी कहीं और ड्यूटी लग जाती है। तो ये भी मेजर गवर्नमेंट में ये मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं। गवर्नमेंट अपना एक थोड़ा प्रयास करे और एक अच्छी बुक को प्रिंट करवा के बच्चों को दे, तो एक बच्चों को एक तो परचेस नहीं करनी पड़ेगी, और एक बच्चे को बहुत सहूलियत भी रहेगी कि वो उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो रेफरेंस बुक रहती है तो वो एकदम कम्प्लीटली एनसीईआरटी की तरह नहीं रहती। विभाग का मानना है कि अध्यापन का कार्य कम हो रहा है। खराब रिजल्ट की जल्द समीक्षा की जाएगी, उसके बाद सुधार का काम किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षण का कार्य उस अनुरूप नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। तो अब ये एनालिसिस की जाएगी कि किन कारणों से ये अध्ययन का कार्य कम हो पा रहा है, और फिर उस पर सुधार का काम किया जाएगा। अभी रिज़ल्ट हम लोगों ने घोषित किया है, अब इसकी जिलेवार, विषयवार समीक्षा करेंगे, और उसमें कहाँ पर क्या कमी रही है, किन एरियाज़ में, किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनकी एनालिसिस करके, और फिर जो भी रेमेडियल एक्शन है, जो भी सुधार के काम है, वो करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिस तरह से पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है, जो प्रतिशत है उसमें कमी आई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कई सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना है, कई सुविधाएं देना बाकी है। तो वहीं बोर्ड का कहना है कि समीक्षा करेंगे, कुछ जिलों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ जिलों ने पुअर किया है, जिन्होंने पुअर किया है उनकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि जब अच्छे परिणाम आते हैं तो शिक्षक अपनी पीठ थपथपाते हैं, और अगर आप जब खराब परिणाम आए हैं तो तब भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान।